कथा किसी एक की होती भी नहीं है, सबकी है। जिसने सुन ली वो यजमान बन गया। ये आपके जीवन के रूपांतरण की कथा है और होना भी चाहिए। विशाल है इसलिए मूल पाठ पंडित जी कर रहे हैं, हम विशेष प्रसंगों की व्याख्या आपके लिए कर रहे हैं। फिर याद दिला दूं, 4 आधार पे इस कथा को अपन लोग सुन रहे हैं। हमारा पहला आधार, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। यानी भोलेनाथ शिव जी का तात्विक विवेचन है, शिव जी का रहस्य है और उनकी महिमा है। ये हमारी चर्चा का पहला आधार है। हमारी चर्चा का दूसरा आधार, इसमें शिव उपासना का माध्यम बताया है। 3 तरह से शिव उपासना की जाती है, श्रवण, मनन और कीर्तन। श्रवण आप लोग कर ही रहे हैं, कीर्तन बीच बीच में हम करा देते हैं, और मनन आपको करना है जाने के बाद। मुझे नहीं मालूम यहाँ से निकलने के बाद आप क्या करते हैं, लेकिन थोड़ा मनन बना रहे परमात्मा का। ये हमारी चर्चा का दूसरा आधार है। हमारी चर्चा का तीसरा आधार, इसमें 5 ग्रंथ समाये हैं और ये 5 ग्रंथ हमको सिखा रहे हैं कि जीवन क्या है। महाभारत संसार केंद्रित ग्रंथ है, गीता व्यवहार केंद्रित ग्रंथ है, रामायण संस्कार केंद्रित ग्रंथ है, भागवत उद्धार केंद्रित ग्रंथ है और शिव पुराण परिवार केंद्रित ग्रंथ है। इसलिए शिव पुराण के माध्यम से हम एक तरह से कहूँ तो फैमिली मैनेजमेंट ही सीख रहे हैं। ये हमारी चर्चा का तीसरा आधार है। और हमारी चर्चा का चौथा आधार, 5 दिन की कथा 5 सूत्रों के आधार पे सुनेंगे। पहले दिन का सूत्र था स्वयं को जाने, कल दूसरे दिन का सूत्र था माता पिता और पति पत्नी, आज तीसरे दिन का सूत्र होगा पति पत्नी और संतान, और चौथे दिन हम देखेंगे भाई बहन रिश्तेदार, 5वें दिन का सूत्र होगा समाज और राष्ट्र। ये परिवार के आसपास के रिश्ते हैं, आसपास की घटनाएं हैं। 4 आधार पे 261 अध्याय की 24,000 श्लोक की और 7 संहिताओं की ये कथा हम सुन रहे हैं। इसीलिए मैं प्रतिदिन आपका रिवीजन कराता हूँ कि आपको ध्यान आ जाए कि आखिर चल क्या रहा है। और एक निवेदन और रोज़ करता हूँ, 5 दिन हमारा आपका मेल मिलाप है, तो 5 दिन में 5 काम ज़रूर करिए। 2 दिन निकल गए, आज तीसरा दिन है। कथा सुनते हुए 5 काम तो ये करिए कि जब भी जीवन में कथा सुनने जाएं, भरोसा बनाए रखिएगा। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। जीवन के किसी मोड़ पे जब हालात डगमगाने लगते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब कोई साथ नहीं निभा पाएगा, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप बिल्कुल अकेले हो गए, उस दिन ये भरोसा काम आएगा। भरोसा कभी मत छोड़िए, वो है और भरोसा पूरा करने आता है। दूसरी बात, अपने भीतर ललक बनाए रखिए। एक तड़प, एक पैशन के साथ कथा सुनिए। ऐसा नहीं बैठे हैं तो बैठे हैं, सुन ली तो सुन ली, ये न करें। एक ललक होना चाहिए कि कुछ लेके उठेंगे यहाँ से। तीसरी बात, शिकायत चित्त को विराम दे दीजिए। इस चित्त को बहुत शिकायत करने की आदत होती है। दूसरे से करना नहीं मिले तो खुद से ही शुरू हो जाता है। ये चित्त ऐसा ही है। आप में से कईयों से शिकायत कर भी रहा होगा, कहाँ आ गए, क्यों आ गए। भाई उसका काम है शिकायत करना। और चौथी बात, थोड़ा मौन सा दिए। बहुत बोलते हैं हम लोग, बोलना हमारी ज़रूरत होना चाहिए और बोलना हमारी आदत बन जाता है। कितना बोलते हैं। बाहर से भी मौन साधिए और थोड़ा भीतर से भी मौन साधिए। बिल्कुल शांत हो जाएं।
जब आप बाहर से मौन साधते हैं तो वो मौन नहीं, चुप्पी है। और जब आप भीतर से बोलना बंद करते हैं तब मौन घटता है। भाई बाहर से तो आपको कोई पसंद नहीं आई, कोई घटना नहीं हुई, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आपका मूड खराब हुआ, बोलना बंद, इसको चुप्पी कहते हैं। लेकिन भीतर उससे भी ज़्यादा बोल रहे होते हैं। जिस दिन आप भीतर खुद से बात करना बंद कर दें उस दिन मौन घटता है। और हम लोग भीतर गजब की बात करते हैं, सारे कार्यक्रम निपटा लेते हैं। चुप्पी मनुष्य को कभी शांत नहीं कर सकती। मनुष्य को जब भी शांत करेगा मौन शांत करेगा। इसलिए मौन का प्रयास करिए। और पांचवी बात, कोई न कोई संकल्प जरूर लीजिएगा। इस कथा से जब जाएं तो आपके पास कोई संकल्प होना चाहिए। सबके जीवन में अनुचित आचरण, दोषपूर्ण क्रियाएं और गंदे कार्यक्रम चलते ही रहते हैं, कोई किसी से कहता नहीं है। लेकिन आप तो जानते हैं आपके भीतर क्या चल रहा है। ये बड़ा पावन अवसर है। जिस धरती पे आप बैठे हैं ये बड़ी चार्ज हो रही है इस समय। यहाँ का कण कण और रज रज मोक्ष की घोषणा कर रहा है। आप पृथ्वी के एक ऐसे कालखंड पे आ गए हैं, शायद जीवन में इसके बाद अवसर कम मिले। 12 वर्ष में यह अवसर आता है, चूक न जाएं। आपके संकल्प की पूर्ति के लिए आपको यहाँ से समर्थन मिलेगा। तो कोई शुभ अपना लें इस बार, कोई अशुभ छोड़ दें, जो भी आपको लगता हो। बहुत सारी दिक्कतें हैं लोगों के साथ। कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मदिरा करता है, कोई निंदा करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई अकारण आवेश व्यक्त करता है। जो भी हो इस बार छोड़ना ही है। क्या छोड़ना आप तय करिए। मैं जब भी कहता हूँ कोई ना कोई संकल्प ले बुराई छोड़ने का, तो लोग कहते हैं समझ ही नहीं आता क्या छोड़ें। हाँ, तो अपनी बुराइयाँ दिखती भी नहीं है, आपको नहीं दिखेगी अपनी बुराई। तो मैं आपको एक प्रपोजल दे रहा हूँ। आपको यदि अपनी बुराइयों की लिस्ट न बनती हो तो घरवाली घरवाले से बनवा ले और घरवाला घरवाली से बनवा ले। हाँ, 2-4 ज़्यादा ही पता लग जाएंगे और फिर छोड़ देना। छोड़ना तो पड़ेगा ही सही। अगर कथा सुन के रूपांतरण नहीं हुआ, जीवन में बदलाव नहीं आया, तो ये एक आयोजन मात्र रह जाएगा।